वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो है हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ पर्सन्स। अब पर्सन लर्न करने क्यों ज़रूरी हैं। देखिए, जब भी हम टेंसेस सीखते हैं तो टेंस सीखने के लिए पर्सन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कई बार वहाँ पे कहते हैं कि हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इस तरह की हम वहाँ पे बात करते हैं तो हमें क्लियर नहीं होता कि टेंस के अंदर जैसे कौन सा पर्सन यूज़ करना है। वहाँ पे हम बात करते हैं तो पर्सन क्या है, तो पर्सन के बारे में हमें कोई क्लैरिटी नहीं होती है। तो सबसे पहला जो काम है, हम पर्सन सीखेंगे। इसके बाद हम जो है टेंस लर्न करेंगे। तो देखिए, जहाँ पे मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं। सीता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, सीता हैज़ टू ब्रदर्स, सीताज फादर इज़ ए टीचर, सीता लव्स टू प्ले, सीता लव्स टू डांस। तो अब बार बार मैं सीता बोल रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जहाँ पे देखिए सीता लिखा है, फिर सीता लिखा है, फिर सीता लिखा है। अब ये बार बार जो सीता आ रहा है, क्या ये अच्छा लग रहा है? तो इट मेक्स समथिंग एब्सर्ड। यहाँ यहाँ पे कुछ भद्दा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या है, जहाँ पे देखिए, अगर हम सीता की जगह जहाँ पे शी लिख लें, शी लिख दिया हमने, और जहाँ भी शी लिख दिया सीता की जगह, तो देखिए कैसे बन गया सेंस। सीता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, शी हैज़ टू ब्रदर्स, शी हाँ, जहाँ पे हर आएगा, शी नहीं, सेकंड जो हमने लिखा है। तो इसमें देखिए, हाँ, हर आएगा जहाँ पे देखिए, जहाँ पे हर, हाँ, हर फादर इज़ ए टीचर। तो देखिए, जहाँ पे हर और जो शी क्या है, हमने सीता की जगह यूज़ किए हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन का जो है रेपिटिशन होने से बचाते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोनाउन। या ऐसे वर्ड्स जिनको हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोनाउन। जहाँ पे तो इनका प्रयोग क्यों करते हैं? रेपिटिशन से बचने के लिए। क्योंकि जब हम एक ही नाउन का बार बार सेंटेंस के अंदर रेपिटिशन करें तो वो अच्छा नहीं लगता है। वो सेंटेंस वो भद्दा सा लगता है, एब्सर्ड लगता है, इट लुक्स सम एब्सर्ड। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो है प्रोनाउन का जन्म हुआ। तो प्रोनाउन क्या है? ए प्रोनाउन इज़ ए वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन और नाउन फ्रेज। अब प्रोनाउंस के काइंड्स क्या हैं? तो देखिए, हमारा जो टॉपिक था वो था काइंड्स ऑफ पर्सन। तो आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोनाउन शायद जो है बता रहे हैं। तो थोड़ा सा देखिए, काइंड्स ऑफ, मेरा मानना है कि जब भी हम कोई चीज़ लर्न करें तो उसका ओरिजिन हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि वो कहाँ से वो चीज़ आई है। तो थोड़ा सा हम काइंड्स ऑफ पर्सन डिस्कस करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो काइंड्स ऑफ पर्सन में सबसे पहले जो पर्सनल प्रोनाउंस की बात करते हैं, जिसको आज हम लर्न करेंगे। जो मैं काइंड ऑफ पर्सन्स की बात कर रहा हूँ, ये वाला टॉपिक हम जो है आज ये वाला टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो टेंसेस के अंदर यूज़ होता है। लेकिन सिर्फ मैं चाहता हूँ कि आपको बाकी भी थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज हो, ज़्यादा नहीं में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसके लिए अलग से जो है हम वीडियो तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, पर्सनल प्रोनाउंस जो है एक काइंड्स ऑफ प्रोनाउन एक आया। दूसरा है पर्सनल प्रोनाउंस, ये बाद में डिस्कस करेंगे क्या है। फिर है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? किसी भी चीज़ की दूरी या नज़दीक की बताने के लिए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। जैसे मैं कहता हूँ दिस इज़ माई पेन, या दिस इज़ पेन, तो इट मीन्स कि वो पेन नज़दीक है। अगर मैं कहता हूँ दैट इज़ पेन, वो पेन दूर है। तो किसी भी चीज़ की ओर संकेत या इशारा करने के लिए, या उसकी दूरी या नज़दीकी बताने के लिए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। उसके बाद है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस जो होता है, प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होता है। जैसे हु आर यू, मैंने बोल दिया, एक प्रश्न बना दिया कि आप कौन हैं, तो ये क्या हुआ? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग हो। फिर है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होता है? इट रेफर्स टू ऑब्जेक्ट्स आर पर्सन इन ए जनरल वे। मतलब इनडेफिनिट, जो निश्चित ना हो, अनिश्चित हो। तो जो भी पर्सन्स या थिंग्स जो होती हैं इन ए जनरल वे, उनको हम कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउंस के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, जैसे एग्जांपल है सम और फ्यू, जो है ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है। जहाँ पे नन और सेवरल लिखा है, जैसे मैं बोलता हूँ फ्यू वर द वर्ड्स ही अटर्ड, तो फ्यू क्या है? कुछ शब्द बोले। अब जहाँ पे जनरल वे में हम बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता है, तो जहाँ पे जो फ्यू है वो इनडेफिनिट प्रोनाउन है। फिर पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउंस जो जिस पे जो किसी चीज़ के ऊपर अधिकार जताते हैं। पोजेसिव मीन्स अधिकार जताना, मालिकाना हक बताते हैं।
ऐसे प्रोनाउन जो मालिकाना हक बताते हैं तो उसको हम पोजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे हिज पेन, इट मीन्स कि उसका पेन, उसका उसके ऊपर पोजेशन है। फिर है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन क्या होता है, ईच अदर, जैसे जहाँ पे लिखा है वन अनदर है, ये क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर देखिए जहाँ पे जो पारस्परिक जो है संबंध बताया जाता है, ईच अदर मतलब दो चीज़ों के, ईच जो होता है दो चीज़ों के बीच जो संबंध है उसको बताते हैं। अगर हम कहते हैं वन अनदर तो बहुत सारी जो चीज़ों के बीच जो संबंध है तो वो बताया जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। फिर है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउन होता है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आता है। हमेशा जो रिलेटिव प्रोनाउन है अपने से पहले नाउन या प्रोनाउन का संबंध बताता है। उससे जो है, मान लो दो सेंटेंसेस हैं हमारे पास और जो लास्ट वाला सेंटेंस है वो उसका जो संबंध है उस दूसरे वाले सेंटेंस से बताता, दूसरे वाले सेंटेंस के अंदर जो नाउन या प्रोनाउन है उससे संबंध बताता है। मतलब ये दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, आप मोटे तौर पर इतना याद रख सकते हैं। फिर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस मीन्स कि जब भी काम का प्रभाव का सेंटेंस के अंदर काम का प्रभाव जो है खुद पर पड़ जाए, सब्जेक्ट पर पड़े, तो ऐसे प्रोनाउन को कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे ही इंजॉयड हिमसेल्फ। अब इंजॉयड बोल रहा हूँ मैं हिमसेल्फ, तो इंजॉय जो वर्ब है, इंजॉय का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, उसी के ऊपर पड़ा, तो ये हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब भी कार्य का प्रभाव खुद पर पड़े तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। फिर है इंटेंसिव या इम्फेटिक प्रोनाउंस। अब रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, तो देखिए जब भी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए इम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो आई डिड द वर्क माई सेल्फ, तो यहाँ पे जो जोर किसके ऊपर दिया जा रहा है, आई के ऊपर, कि ये काम मैंने खुद ही किया है। नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए जो प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं उसको हम कहते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। तो फिर एक आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होता है, दे ऑलवेज टेक ए सिंगुलर वर्ब, हमेशा इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, और दे रेफर टू पर्सन्स वन एट ए टाइम, एक समय में एक ही पर्सन को व्यक्त करते हैं। जैसे एग्जांपल है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वन ए प्राइज। ईच जो है जहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, तो हमने हल्का हल्का डिस्कस किया है, तो इसके बारे में हमने कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया है। तो अब है पर्सनल प्रोनाउंस, जो हमारा जो टॉपिक है, तो इसको आज हम लर्न करेंगे कि ये पर्सनल प्रोनाउंस क्या है। पर्सनल प्रोनाउंस आर शॉर्ट वर्ड्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट पीपल आर थिंग्स। ये लोगों को या वस्तुओं को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग होता है। मतलब किसी व्यक्ति, इससे क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन से किसी व्यक्ति का बोध होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बदले प्रयोग होने वाले प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे जहाँ पे एग्जांपल लिखी है आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, तो इनका प्रयोग क्यों करते हैं, दे आर प्राइमरली यूज टू अवॉइड रेपिटेशन। ये मैंने आपको शुरू में बताया था, जैसे सीता इज़ ए गर्ल, शी हैज़ टू सिस्टर, ऐसे कुछ बातें मैं कर रहा था। तो ये रेपिटेशन को से बचने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो देखिए अब जो चार्ट है, ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट को आपने बाय हार्ट लर्न करना है। जहाँ पे देखिए, जहाँ पे अब जो है हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो गया, जो हमने लर्न करना है काइंड्स ऑफ पर्सन। तो सबसे पहले आप देखिए, कुछ नहीं करना है, आप जो है, हाँ देखिए जहाँ पे आई, माई, मी ऐसे बोलेंगे, बाकी नहीं हम देखेंगे। वी, आवर, अस, फिर यू, यूअर, यू, यूअर, यू, ही, शी, इट, और नेम भी लिख सकते हैं, ही, शी, इट, हिज, हर, इट्स, और हिम, हर, इट्स, दे, देयर, देम, जहाँ पे दे, देयर, देम है। तो आप इस तरह से इसको याद रखेंगे जो है पर्सन्स को। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट पर्सन है, जहाँ पे लिखा मैंने फर्स्ट, जहाँ पे देखिए आप, ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर एक वचन, फिर प्लूरल बहुवचन। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में क्या है, आई, माई, माइन, मी, माई सेल्फ, और प्लूरल में क्या है, वी, आवर, आवर्स, अस, आवर सेल्फ्स। फिर सेकंड पर्सन आया, सेकंड पर्सन का सिंगुलर क्या है, यू, यूअर, यूअर्स, यू, यूअर सेल्फ या यूअर सेल्फ्स। सेकंड पर्सन का प्लूरल क्या है, यू, यूअर, यूअर्स, यू, यूअर सेल्फ, यूअर सेल्फ। तो यहाँ पे देखिए सेकंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल समान है, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। जहाँ पे जो सिंगुलर था वही उसका प्लूरल है। उसके बाद देखिए थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के अंदर सिंगुलर है ही, शी, इट, हीज,
हर, इट्स, हिज, हर, इट्स, हिम, हर, इट्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इटसेल्फ। और उसके बाद देखिए जो प्लूरल है इसके अंदर दे, देयर, देयर्स, देम, देमसेल्व्स। और तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट पर्सन है, जहाँ पे लिखा है सब्जेक्टिव, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव मीन्स आई। सब्जेक्टिव को हम नॉमिनेटिव भी बोलते हैं, जहाँ पे सब्जेक्टिव है आई। फिर लिखा जहाँ पे पोजेसिव, ये पोजेसिव लिखा, आप देख सकते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव एडजेक्टिव्स का मतलब क्या है, माई है ये, माई। और पोजेसिव प्रोनाउंस ये है माइन। फिर इसका ऑब्जेक्टिव है मी। और रिफ्लेक्सिव ऑब्लिक इम्फेटिक होता है माई सेल्फ, फर्स्ट पर्सन का। और प्लूरल क्या हुआ है इसका, जो है फर्स्ट पर्सन का वी। और पोजेसिव क्या हुआ, वाई। पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद, ये क्या है। पोजेसिव अवर, फिर पोजेसिव प्रोनाउन आवर्स। और इसका जो ऑब्जेक्टिव हुआ फर्स्ट पर्सन के प्लूरल का, वी का अस। और इसका रिफ्लेक्सिव और जो इम्फेटिक हुआ वो हुआ आवर सेल्फ्स। फिर इसके बाद देखिए सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन का जो सब्जेक्टिव है यू। और पोजेसिव एडजेक्टिव है यूअर, जैसे हम कहेंगे यूअर पेन, यूअर टेबल। और पोजेसिव प्रोनाउंस यूअर्स, जैसे हम कहेंगे इट इज़ यूअर्स। तो ये पोजेसिव प्रोनाउन हुआ। ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव में यू का यू ही आएगा, देखिए सब्जेक्ट के अंदर भी यू और ऑब्जेक्ट के अंदर भी यू। और रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक में ये आएगा यूअर सेल्फ या यूअर सेल्फ। फिर आया हमारे पास ऐसे ही देखिए जो है सेकंड पर्सन का जो प्लूरल आ गया, सेम वैसे ही आया जैसे हमने सिंगुलर था इसका। फिर थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन का देखिए सिंगुलर के अंदर ही, शी, इट। ही का जो पोजेसिव बनेगा, पोजेसिव एडजेक्टिव बनेगा वो आएगा हिज। और शी का पोजेसिव एडजेक्टिव बनेगा हर। और इट का बनेगा इट्स। और फिर देखिए ही, शी, इट, दोबारा मैं बोलता हूँ, इसका पोजेसिव प्रोनाउन बनेगा हिज। और हर, शी का बनेगा हर्स। और इट का बनेगा इट्स। फिर ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा, ही का ऑब्जेक्ट बनेगा हिम। और शी का बनेगा हर, इट का बनेगा इट्स। और इसका रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक कैसे बनेगा, हिमसेल्फ ही का, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ। ऐसे ही देखिए ये प्लूरल जो है थर्ड पर्सन का, तो जो सब्जेक्टिव है दे। और पोजेसिव एडजेक्टिव कैसे बनेगा, दे का देयर। और पोजेसिव प्रोनाउन कैसे बनेगा, देयर्स। और ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा, दे का देम। और रिफ्लेक्सिव इम्फेटिक कैसे बनेगा, देम सेल्फ्स। अब आप सोचेंगे ये टेबल बड़ा पजल है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सिर्फ टेबल इसलिए है कि आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाए, तो इसको आपने नोट कर लेना है। मेरी आपको जो राय है, सिर्फ आपने इनको याद कैसे करना है वो बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपने इतना कुछ नहीं याद रखना है, आपने कैसे बोलना है। देखिए फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर यह है, आप मेरे साथ बोलेंगे आई, माई, मी, वी, आवर, अस। ये ऊपर सिंगुलर है, नीचे प्लूरल है, बस ऐसे याद रखना है सेकंड पर्सन को। और फिर फर्स्ट पर्सन को, सॉरी, सेकंड पर्सन को कैसे याद रखना है, यू, यूअर, यू। फिर यू, यूअर, यू। थर्ड पर्सन को कैसे याद रखना है, ही, शी, इट। और नेम, किसी व्यक्ति का नेम भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर होता है, ध्यान रखना, नेम किसी व्यक्ति का वो भी सिंगुलर है, ही, शी, इट। अब ही, शी, इट आ गया। उसके बाद आपने बोलना है दे, देयर। और लास्ट में ये आ गया आपका देम, दे, देयर, देम। तो इस तरह से आपने याद रखना है, मतलब ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा नहीं आपने याद रखना है। देखिए क्या है, फिर मैं इस टेबल को आपके सामने लाता हूँ। हाँ, ही, शी, इट, वी, आवर, अस, ये हुआ हमारा फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन में क्या आया, यू, यूअर, यू, यू, यूअर, यू। और थर्ड पर्सन के अंदर ही, शी, इट, ये आया सिंगुलर थर्ड पर्सन का। और नेम, NAME, नेम किसी व्यक्ति का नेम, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। और दे, देयर, देम, इस तरह से आपने याद रखना है इनको। थर्ड पर्सन का सिंगुलर ही, शी, इट, नेम। और प्लूरल को कैसे याद रखना है, दे, देयर, देम। बाकी सिर्फ आपके समझने के लिए ये टेबल है, तो इसको आप नोट करेंगे, ताकि आपको जब भी ये टेबल क्यों है, क्योंकि जब आप इंग्लिश ग्रामर के अंदर कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको इस बात का नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए मैंने नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात की थी, जहाँ पे देखिए ये लिखा सब्जेक्टिव, यहाँ पे आप देखिए ये लिखा सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, तो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। इट एक्ट्स एज ए सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, ये सब्जेक्ट का काम करता है। फिर आगे देखिए, आगे लिखा था पोजेसिव एडजेक्टिव्स, जहाँ पे देखिए ये लिखा था पोजेसिव एडजेक्टिव्स। अब पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या है,
पोजेसिव एडजेक्टिव्स है, दे शो पोजेशन एंड ऑलवेज फॉलोड बाय ए नाउन। अब एडजेक्टिव लिखा है, पोजेसिव मीन्स अधिकार। अब एडजेक्टिव क्या होता है, हमेशा जो विशेषण है एडजेक्टिव है, ये नाउन की संज्ञा की विशेषता बताता है, और हमेशा जिस नाउन की विशेषता बताता है तो जो एडजेक्टिव है उससे पहले आता है। जैसे लिखा है माई पेन, तो देखिए पेन क्या है, नाउन है, जहाँ पे पेन नाउन है और माई क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया। तो माई कैसा हुआ, आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है। अबर क्लास, क्लास क्या आपका नाउन है, और अबर क्या आया, आपका पोजेशन शो कर रहा है। ऐसे ही जहाँ पे लिखा है हर ब्यूटी, ब्यूटी क्या है, नाउन है, और हर क्या आया, आपका प्रोनाउन आया है, तो इसको हम बोलेंगे पोजेसिव एडजेक्टिव। ऐसे ही कलर, कलर आपका नाउन है, इट्स जो आ गया इसका ये प्रोनाउन है। तो मतलब नाउन से पहले जो भी शब्द उसकी विशेषता बताए उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव मीन्स कि ऐसा प्रोनाउन जो नाउन की विशेषता बताए, तो पोजेसिव एडजेक्टिव। जैसे माई पेन, अवर क्लास, हर ब्यूटी, इट्स कलर। माई किया जहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये आने वाले जैसे पेन की विशेषता बता रहा है। फिर है पोजेसिव प्रोनाउंस। अब पोजेसिव प्रोनाउंस भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लिखा था पोजेसिव प्रोनाउंस, जहाँ पे ये देखिए पोजेसिव प्रोनाउंस। अब पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, दे आर नेवर फॉलोड बाय ए नाउन। ये इनके बाद नाउन नहीं आता। जैसे हमने पोजेसिव एडजेक्टिव पढ़ा तो नाउन आता, जैसे मैंने बोला माई पेन, तो माई क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव, लेकिन इसके बाद क्या आया, नाउन। लेकिन पोजेसिव प्रोनाउंस के बाद नाउन नहीं आता है। दे आर नेवर फॉलोड बाय ए नाउन, इनके बाद नाउन नहीं आता है। तो ऑन विच दे शो पोजेशन, जो जिनके ऊपर जो अपना पोजेशन शो करते हैं। जैसे दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है। दैट पेन इज़ यूअर्स, ये पेन आपका है। दिस हाउस इज़ आवर्स, तो आवर्स के बाद देखिए कोई भी नाउन नहीं आ रहा है। दैट टीम इज़ देयर्स, ये टीम उनकी है। उसके बाद देखिए एक्यूसेटिव प्रोनाउंस और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। एक्यूसेटिव जहाँ पे स्पेस देना था, जहाँ पे देखिए मैंने स्पेस नहीं दिया हुआ है। एक्यूसेटिव, एक्यूसेटिव के बाद स्पेस आना था। एक्यूसेटिव प्रोनाउंस और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, जे एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इन द सेंटेंस। जे एक ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। जैसे सीता गेव मी एन आइडिया, तो मी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये हुए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। द कमेटी इज इनवाइटिंग अस क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। आगे देखिए रामा डिड नॉट इग्नोर यू, तो यू क्या गया, ऑब्जेक्टिव आया। फिर आगे देखिए एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वाइटेड देम, देम क्या आया, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है आपका। इसके बाद सम बॉडी स्लैप्ड हिम, हिम क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। रोहित एडमायर्ड हर, ये क्या है, जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। फिर राम हैड हिडन इट, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो देखिए वंस अगेन फिर ये टेबल में हाँ ये टेबल आ गया। तो आज जो हमने स्टूडेंट्स लर्न किया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, लर्न कैसे करेंगे, कैसे इसको याद रखेंगे। आई माई मी, वी अवर अस, यू यूर यू, यू यूर यू, ही शी इट, ये सिंग, और नेम दे देयर देम। इस तरह से आप लर्न करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ए वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।